अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि साल 2026 बुर्ज एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। एरीज़ वालों के लिए साल 2026 की बात की जाए तो 2025 की निस्बत ये साल कुछ ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके लिए बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा कि अगर आप उन्हें टाइमली ग्रैब कर लें तो आपका कैरियर बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साठ सदी के हवाले से कि जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस फरवरी से जो है वो साठ सदी लग रही है इनकी, यानी कि सेकंड दौर में उठने शुरू हो रही है और इसमें मुश्किलात आएंगी। बेसिकली मुश्किलात तो लाजमी आएंगी, लेकिन इसमें देखना ये होता है कि हमने उसको कैसे ओवरकम करना है और कैसे इन मुश्किलात से जो है वो बचा जा सकता है। ओवरऑल कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपके जायचे में जो है वो आपको साठ सदी के बावजूद जो है वो सपोर्ट करती नज़र आ रही है। हाँ, बीच में कुछ टाइम ऐसे आएंगे कि जो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेकर आएंगे और परेशान कुन रहेंगे कि आप जो है वो बाज़ का जो है वो अपनी हिम्मत जो है वो छोड़ दिए करेंगे और आप जो है वो लाचार महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको जो हदायत दी जा रही हैं उसको आप फॉलो नहीं करें तो आप इंशाल्लाह ताला जो है इन तमाम मसाइल से बच सकते हैं। बेसिकली जैसे ही ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो ये नए दौर में आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपकी स्लो डाउन हो गई हैं। यानी कि आम रूटीन में अगर कोई काम 1 हफ्ते या 10 दिन का था तो वो उसमें जो है वो डबल टाइम लग रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके कामों में होने में। तो इसी तरह बाज़ का जो है वो काम एंड पे जाके जो है बिल्कुल आखिरी लम्हात पे जाके जो है वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन सलूशन ये है कि आप सदका दें। सैटर्न का सदका जो है वो काले रंग की दालें होती हैं, काले रंग का कपड़ा होता है, बड़ा गोश्त आप दे सकते हैं, हलीम पका के दे सकते हैं, काले चनों का सदका दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप हफ्ते के हफ्ते जो है वो रेगुलर सदका देंगे बदल-बदल के, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये ना सिर्फ़ आपके ज़हनी सुकून को लेकर आएगा, बल्कि आपके अंदर जो शिद्दत पसंदी है उसको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा मुफ़ीद रहेगा। क्योंकि एरीज़ वाले जो हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, तो इस तरह के सदक़ात वग़ैरह से जो है ये अपने एग्रेशन को और अपने गर्म मिज़ाजी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम इनके बात करें करियर के हवाले से, तो करियर के हवाले से जो है ना पहले 6 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये फ़ोकस एन करें तो एक बेहतरीन करियर जो है वो डेवलप हो सकता है। बजाए इसके कि सैटर्न अगर ख़राब भी है तो कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ इन्हें लाज़मी मिलती रहेंगी। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा बेहतर गाइडलाइन आपको इस हवाले से दूँ कि अगर तो आप डिफरेंट जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो कोशिश ये करें कि उसे बढ़ाएँ। वो लोग जो सिर्फ़ एक जगह पे या एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल के बैठे हुए हैं, उनके लिए ये वक़्त ज़्यादा मुश्किलात को शो कर रहा है, बजाए इसके कि जिन्होंने अपने अंडे मुख्तलिफ़ टोकरियों में डाले हुए हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ जगह पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ज़्यादा कामयाब और सेफ़ली जो है वो 2026 को गुज़ार सकते हैं, बजाए इसके कि जो एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। क्योंकि ये टाइम जो है बाज़ चीज़ों के रुकने और बाज़ चीज़ों के शुरू होने को भी ज़ाहिर कर रहा है। तो अगर आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट फैलाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएँगे। वो लोग जो शादी की उम्र को पहुँच चुके हैं, उनके हवाले से बात की जाए तो उनके लिए ज़रा मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है ये वक़्त। उन्हें जो है वो ख़ातिर-ख़्वाह या अपने बेहतरीन जो है वो रिश्ता मिलना ज़रा मुश्किल होगा। उनका रिश्ता ढूँढने में जो है वो मुश्किलात आएँगी। हाँ, अगर आप जो है वो एज गैप ज़्यादा में रिश्ता ढूँढते हैं, तो वो निस्बतन जो है वो आपको आसानी से मिल सकता है। यानी कि अगर आप सेम एज में वो रिश्ता ढूँढ रहे हो हैं, तो रिश्ता मिलने में जो है वो मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अगर एज गैप ज़्यादा है तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी रिश्ता मिल जाएगा। अलबत्ता वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है और वो औलाद के हवाले से कोई परेशानी का शिकार थे, तो उनके लिए खुशखबरी है। उनको जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से जो है वो औलाद का हसूल मुमकिन होता हुआ नज़र आता है। ये साल जो है औलाद के हसूल के लिए इंतहाई मौज़ू है। अल्लाह ताला से दुआएँ करें और सदका खैरात करें, इंशाल्लाह ताला आपकी झोली लाज़मी भरेगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन के हवाले से जो है वो आपको चीज़ें कंसीव करने में जो है वो थोड़ा टाइम लग सकता है या मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं अगर आप उसे ज़्यादा फ़ोकस करें। परेशान आपने नहीं होना, टाइम चीज़ें वो ज़्यादा लेंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है वो आप उसे कर जाएँगे। जो पिछले साल आपके रिज़ल्ट आते रहे हैं, उस तरह के रिज़ल्ट आना तो ज़रा मुश्किल है। लेकिन आप अगर कोशिशें करें तो ये साल भी आप आसानी से गुज़ार सकते हैं एजुकेशन के हवाले से। लेकिन वो लोग जो खेल के शोबे से मुंसलिक हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। वो अगर अपनी खेल को इम्प्रूव करना चाहते हैं या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जाना चाहते हैं, तो उसको इस हवाले से जो है बेहतर स्कोप मिलता हुआ नज़र आएगा। उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और वो अपना नाम मनवा सकते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने खेल पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। इसी तरह वो लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ हैं वो रखते, बुर्ज एरीज़ वाले, उनके लिए भी ये साल जो है इंतहाई खुशकिस्मत है। बीच में जो ये
जून के बाद वाला टाइम है, यानी कि जुलाई और अगस्त का जो टाइम है, ये 2 महीने जो है वो कुछ मुश्किलात वगैरह को या परेशानी को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बेहतरीन होती हुई नज़र आती हैं। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए जो है वो जुलाई और अगस्त का महीना जो है थोड़ा टफ होगा, ज़हनी दबाव और टेंशनें ज़्यादा होंगी, लोग जो ख़ुसूसन दुश्मन हैं वो भी ज़्यादा तंग हैं, वो करेंगे। तो आपको चाहिए कि अपने नफ्स को जो है वो काबू में रखें और कोई भी ऐसा इक़दाम ना उठाएँ कि जिस पे परेशानी हो। क्योंकि आपका एग्रेशन भी जो है इस वक़्त टॉप पर होगा, किसी के साथ कोई बदमज़गी होती है तो आप फ़ौरन जो है वो रिएक्ट करेंगे और आपके साथ जो है वो मामलात जो हैं वो मज़ीद जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाएँगे। तो मशवरा हमारा यही है कि एकदम रिएक्ट करने की बजाय जो है वो सब्र का पैमाना जो है वो हाथ से ना जाने दें, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर तरीके से आगे चल के हल होने के इम्कानात हैं। सेहत के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल जो है वो सेहत के मामलात कदरे बेहतर रहेंगे, लेकिन ज़हनी तौर पे जो है वो आप काफ़ी जो है वो गुम-गो और जो है बेचैनी की कैफ़ियत में जो है वो राग करेंगे। अक्सर फ़ैसला लेने में जो है वो आपको मुश्किलात आएँगी। इस सूरत हाल में जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो आपको मुफ़ीद मशवरा देते हुए नज़र आएँगे। तो कोशिश यही करें कि अगर कोई ऐसी नफ्सियाती या ज़हनी उलझनों का शिकार हैं आप, तो अपने दोस्त से मशवरा करें और उनके मशवरों पे अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर रहनुमाई और बेहतर रिज़ल्ट पे पहुँचने में मदद मिलेगी। इसके साथ वो लोग जो किसी बड़ी बीमारी से पिछले साल से चलते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें कोई ख़ातिर ख्वाह जो है वो बेहतरी नज़र नहीं आती। उनके मामलात जो हैं वो सेहत के, जैसे अगर पिछले सालों अगर वो लॉन्ग टर्म कोई वो ख़राबी वाले मामलात हैं, तो वो आगे भी जो है वो ख़राबी वो चलती रहेगी। जैसे कोई बीपी का मसला है किसी का या शुगर का मसला है या लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है, तो उनमें कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आती, बल्कि उसमें जो है वो ग्राफ उनका मज़ीद ख़राब होने की तवक्का है। तो इस साल जो है वो आपको ज़्यादा परहेज़ी खाने खाने की ज़रूरत है उन लोगों को कि जो पहले ही इस तरह के मसले मसाइल का शिकार हैं। हाँ, अलबत्ता वो लोग जिन्हें जो है थोड़ी बड़ी एज है हो गई, ख़ुसूसन जो है 45 या 50 साल से ऊपर के हैं, उन्हें जो है वो हड्डियों से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड जो है मसले मसाइल एज से पहले ही जो है वो स्टार्ट हो जाएँगे। वो मसले मसाइल जो अमूमन 60 साल की उम्र में जाके होते हैं, तो आपको हो सकता है 45 साल की एज में जो है वो इस तरह के थोड़े बहुत मसले मसाइल फ़ेस करने पड़ें। तो कोशिश यही करें कि सेहत के हवाले से ख़्याल रखें और अपने सदक़ात वग़ैरह जो आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए थे, वो लाज़मी दें। तो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाती जाएँगी। इसके अलावा वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या जो मौजूदा मुल्क है वहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो उसके लिए इंतहाई जो है वो मौसर वक़्त है। वो इन्हें जो है एक दफ़ा मूवमेंट में थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लग सकता है या मुश्किलात या परेशानी का सामना हो सकता है वक़्ती तौर पे। लेकिन अगर एक दफ़ा ये मूव कर जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें जो है वो बाहर जाके ये सस्टेन भी करेंगे और जो है कामयाब भी होंगे बाहर जाके। तो हमारा मशवरा है कि ये अगर बाहर जाना चाहते हैं तो लाज़मी जाएँ, इनका जो है वो करियर अच्छा ग्रो कर सकता है। एरीज़ के हवाले से फ़िलवक़्त इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।